सोचिए, आप समंदर के बीचों बीच फंसे हैं। चारों ओर सिर्फ पानी और मौत का सन्नाटा। न जमीन का पता, न आसमान में कोई उम्मीद, न खाना, न पानी, न कोई साथ, सिर्फ आप और एक नाव। क्या आप 430 दिन तक जिंदा रह सकते हैं? ये कहानी है होसे साल्वादोर अल्वारेंगा की, एक आम मछुआरे की जो एक दिन समंदर में निकला और 430 दिन बाद लौटा, मगर कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो इंसान नहीं, एक जिंदा लाश बन चुका था। 17 नवंबर 2012, कोस्टा आजुल, मेक्सिको। जोसे हर दिन की तरह उस दिन भी समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकला। समुद्र उसका दोस्त था, लेकिन आज वो दुश्मन बनने वाला था। उसका रेगुलर पार्टनर बीमार था, तो होसे ने साथ लिया। एक 22 साल का लड़का, एजिकियल कॉर्डोबा। नया था, डर रहा था, लेकिन होसे ने कहा, डर मत, समंदर मेरा इलाका है। उनकी नाव थी एक छोटी सी फाइबर ग्लास मोटरबोट, बस 7 मीटर लंबी। साथ में था मछली पकड़ने का जाल, कुछ बर्फ, रेडियो, एक जीपीएस, खाने का छोटा सा सामान और हिम्मत। लेकिन हिम्मत कभी कभी कम पड़ जाती है। था समुद्र के अंदर 100 किलोमीटर तक जाकर शार्क और मछलियां पकड़ना। सब कुछ सामान्य चल रहा था, मगर अचानक हवा का रुख बदल गया। आसमान काला पड़ने लगा। हवा इतनी तेज चली कि नाव कांपने लगी। फिर आया तूफान, एक खतरनाक समुद्री तूफान। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। रेडियो की सिग्नल गायब हो गई और नाव नाव बह गई, बहुत दूर, जहां इंसान की पहुंच भी नहीं थी। भूख, प्यास और डर की शुरुआत। तूफान थमा, लेकिन अब वो बीच समंदर में थे। चारों तरफ बस पानी, नीला, गहरा, डरावना। जोसे ने चारों ओर देखा, ना जमीन, ना जहाज, ना उम्मीद। खाने के लिए सिर्फ कुछ इंस्टेंट नूडल्स और बिस्किट बचे थे। पानी, बस 3 से 4 बोतलें, वो भी कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब शुरू हुई असली जंग, जिंदा रहने की। होसे ने हाथों से मछली पकड़ना शुरू किया। वो मछलियां खाते, कच्ची, क्योंकि पकाने का कोई जरिया नहीं था। एजिकियल को उल्टियां होती थी। कभी मछली निगलता, तो कभी बाहर निकाल देता। पानी के लिए जब बारिश होती, वो अपनी टी शर्ट, जूते और खाली बोतलों में पानी इकट्ठा करते। नहीं होती बारिश तो वो पेशाब पीते। हाँ, पेशाब। जिंदा रहने के लिए इंसान हर हद पार करता है। मानसिक लड़ाई और कॉर्डोबा की मौत। 20 से 25 दिन बीत चुके थे। कॉर्डोबा अब टूट चुका था। उसने खाना बंद कर दिया, पानी नहीं पीता, जवाब नहीं देता। उसे चीख चीख कर कहता, भाई खाना खा, लड़, मर मत। मगर कॉर्डोबा हार मान चुका था। वो बीमार पड़ा, कमजोर होता गया, और एक दिन, हुसे, मुझे माफ कर देना, इतना कहकर वो मर गया। हुसै का दिल टूट गया मौत को देखना। हुसै ने कॉर्डोबा की लाश को 2 दिन तक नाव के किनारे रखा। वो उससे बातें करता था, क्यों गया भाई, तू तो बच्चा था। लेकिन जब बदबू आने लगी, उसने एक सफेद चादर में लपेटकर समुद्र को सौंप दिया। अब हुसै अकेला था, पूरी दुनिया में अकेला। 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, समय का कोई अर्थ नहीं बचा था। हुसैन ने दिन गिनना बंद कर दिया। अब उसकी दुनिया थी एक टूटी नाव, एक खाली आसमान और एक भूखा शरीर। कभी कभी मछलियां खुद नाव में कूद जाती थीं। कभी समंदर से बहकर प्लास्टिक की बोतलें आती, जिनमें कुछ बूंदें पानी की होती। उसने समुद्री पक्षियों को भी मारकर खाया, कछुए पकड़कर उनका खून पिया। कभी कभी इंसानी आवाजें सुनाई देती थीं, मगर कोई नहीं था। वहम और भ्रम। जोसे को हेलुसिनेशंस होने लगे थे। वो अपने मरे हुए दोस्त से बातें करता था। उसे लगता मैं किसी टापू के पास हूं, मगर पास जाकर देखता, बस पानी। वो दीवार पर लकड़ी से निशान बनाता था, हर दिन काटता था, मगर कब 100, कब 200, उसे याद नहीं। कई बार जहाज पास से गुजरे। होसे ने कपड़ा हिलाया, चिल्लाया, रोशनी दिखाई, मगर कोई नहीं रुका। मैं दिखता नहीं हूं क्या? वो फूट फूट कर रोता था। 30 जनवरी 2014, चमत्कार। 430 दिन, 430 दिन बाद जोसे की नाव मार्शल आइलैंड्स के एक टापू से टकराई, टाइल आइलैंड। वहां के स्थानीय लोगों ने एक इंसान को देखा, बिना कपड़ों के, हड्डियों का ढांचा, जला हुआ चेहरा और फटी आंखें। वो जिंदा था। जोसे को हॉस्पिटल लाया गया।
वो 108 किलो से घटकर 45 किलो का हो गया था। जब उसने बताया कि वो 430 दिन से खोया था, लोगों ने कहा, झूठ है। मगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट, समुद्री दिशा और जीपीएस रिकॉर्ड, कॉर्डोबा के परिवार की पुष्टि, सबने कहा, यह आदमी सच बोल रहा है। जोसे ने अपनी कहानी पर किताब लिखी, 438 दिन। उसने बताया, उसने 15 से 20 बार खुदकुशी की सोची, उसने हेलुसिनेशंस झेले और उसने कॉर्डोबा की लाश को समंदर को सौंपा, मगर हार नहीं मानी। पार्ट 13। आज होसे कहाँ है? होसे अब एक शांत जिंदगी जीते हैं। ज्यादा मीडिया से बात नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो बस एक बात कहते हैं, जब तक सांस है लड़ो, क्योंकि समंदर भी इंसान की जिद से डरता है। ये कहानी सिर्फ समंदर में फंसे एक इंसान की नहीं, ये कहानी है उम्मीद की, जिद की, और उस इंसान की जिसने मौत से भी कह दिया, अभी नहीं, अभी मैं जिंदा हूं।